ये जो परम शांति है ये ना तो बहुत खाने वाले को मिलती है, जब देखे खाने की ही लगी रहती है व्यक्ति को, तो ऐसे जो भोजन भट्ट होते हैं उनको कभी ये शांति नहीं मिलेगी। उनको लगता क्या है कि अगर ये एक रसगुल्ला और खा लूं तो मेरे को शांति मिल जाएगी, ये एक पापड़ और खा लूं तो मिल जाएगी, ये नमकीन खा लूं तो मिल जाएगी, ये पकोड़ा खा लूं तो मिल जाएगी, इसलिए तो खाता है। उसका मन अलग अलग चीजों में जाता रहता है। आज पानी पूरी मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, खाता है। तो ऐसे वो अपने मन को शांत करने के लिए बहुत सारी चीजें खाता है, खाता ही रहता है कुछ ना कुछ। घरों में बच्चे भी खाते रहते हैं, बड़े भी खाते रहते हैं, लेकिन उस अति खाने वाले को कभी ये शांति मिल नहीं सकती है। न अति अश्नस्तु, बहुत अधिक खाने वाले को ये शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि अधिक खा लेगा तो फिर क्या होगा, पेट में भारीपन होगा। पेट में भारीपन होगा, वो ध्यान में बैठेगा तो फिर उसको नींद आने लगेगी, आलस से आने लगेगा, मन करेगा कि लेट जाऊं क्योंकि पेट इतना भर गया। तो वो व्यक्ति ध्यान योगी नहीं हो पाएगा, और ध्यान योगी नहीं होगा तो उसको ये शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये शांति किसको मिलती है, ध्यान योगी को। न च एकांतम अनश्नताः, और उसको भी नहीं मिलेगी जो बिल्कुल नहीं खाता है। एकांत मतलब एक तरफ से खाना ही बंद कर दिया, छुट्टी, खाना ही नहीं है। नहीं खाएगा तो क्या होगा फिर, एक तो बार बार खाने में ध्यान जाएगा कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, दूसरा शरीर में वीकनेस आएगी। तो वीकनेस आएगी तो कभी कहीं दर्द होगा, कभी कहीं होगा, तो मन करेगा कि सो जाएं, आज नहीं बैठा जाएगा ध्यान में। जब बिल्कुल आदमी भूखा हो, कुछ भी ना दे अपने शरीर को, तो शरीर में वीकनेस आने से, कमजोरी आने से वो ध्यान नहीं कर पाएगा। इसलिए, और ये तो और ज्यादा मतलब बिल्कुल न खाना, ये तो और ज्यादा नुकसान करता है, तो उसको भी नहीं मिलेगा। न च अति स्वप्नशीलस्य, और जिसका बहुत सोने का स्वभाव है, स्वप्नशील मतलब स्वप्न लेने का शील है जिसका, शील मतलब स्वभाव, स्वप्न आते नींद में, तो जो बहुत सोने वाला है उसको भी, क्योंकि वो तो सोया ही रहेगा तो वो ध्यान करेगा कब, जब उसको अवसर मिलेगा। तो उसका स्वभाव क्या कहेगा कि चलो 10 मिनट के लिए सो लेते हैं। तो हमारे में भी होते हैं ना कुछ, कि यहाँ से क्लास से गए तो भोजन में जाना था, तो बोले भोजन में तो अभी तो थोड़ी भीड़ होगी, तो चलो 10 मिनट एक नींद लेके चलते हैं। तो फिर एक नींद लेके फिर लेट जाता है भोजन में भी सबसे। तो ये है स्वप्नशील। और पता नहीं कुछ कुछ तो इतने स्वप्नशील होते हैं कि यज्ञ में भी सो जाते हैं बैठे बैठे, प्राणायाम करते करते भी सो जाते हैं, खाना खाते खाते भी सो जाते हैं, क्लास में भी सो जाते हैं। कई बार मैं देखती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ पीछे, वो अपनी समाधि में रहते हैं। तो उस व्यक्ति को कभी भी ध्यान योग की भी सिद्धि नहीं होगी और परम शांति भी नहीं मिलेगी। आप बोलोगे जी उसमें नींद में तो परम शांति मिलती है, महापरम शांति मिलती है नींद में। तो थोड़ी देर के लिए आप मूर्छा में चले जाते हैं, उसको शांति नहीं कहेंगे। तो न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन, अति शब्द दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। अति स्वप्नशीलस्य, अति जाग्रत। फिर कुछ ऐसे हैं कि सोते ही नहीं है, नींद आती नहीं है उनको, बेचैनी होती है, उनको लगता है कि कितना जाप करूं, कितना ध्यान करूं, कौन सी पुस्तक पढूं, कि स्वाध्याय करूं, कि आज ही परमात्मा को पकड़ के ले आऊं अपने कक्ष में। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, फिर उनको भी नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा जागने वाले को भी नहीं मिलेगी। तो किसको मिलेगी फिर, युक्त आहार विहारस्य, ये परम शांति उसको मिलेगी जिसका आहार और जिसका विहार युक्त होगा, उचित होगा। बहुत खाते रहना ये भी सरल है, बिल्कुल नहीं खाना, व्रत कर लेना ये भी सरल है, लेकिन जितना खाना चाहिए उतना खाना ये कठिन पड़ता है। जब व्यक्ति खाने लगता है ना, तो उसको 2 रोटी की भूख है तो 2 ही खाता है, फिर वो 1 नहीं खाता है। 3 की भूख है तो 3 ही खाता है।
उस समय यदि 3 रोटी की भूख है तो 2 खाए, ये फिर थोड़ा सा संयम हो जाता है, वहां पे संयम का विषय है ये। तो युक्त जिसका आहार है, जितना लेना चाहिए, जिसको लेने से पेट में भारीपन ना हो उतना खा लेना चाहिए। खाना खाने के लिए नहीं, जीने के लिए जितना आवश्यक है, जिससे शरीर में कमजोरी ना आए और जिससे शरीर में आलस्य भी ना आए, उतना खाना। क्योंकि जब अच्छी अच्छी वस्तुएं व्यक्ति के सामने आती हैं तो खूब जी भर के खा लेता है, या फिर उसको नहीं खाना है तो उसको देखता भी नहीं है, फिर बिल्कुल अपने कक्ष में बैठा रहता है। तो ये दोनों ही सरल हैं, ये कठिन है। युक्त आहार, युक्त विहार। विहार का मतलब होता है भ्रमण, घूमना फिरना, चलना, इसमें सारे व्यवहार आ गए। फिर जो आचरण व्यवहार व्यक्ति को कहें कि आप ऐसे व्यवहार किया करो, तो वो फिर कहता है कि आप इनको ना ऐसे मत बोला करो, इनको ऐसे मत डांटा करो। ऐसे कहा जाता है ना, जो नियम करवाते हैं, दिनचर्या आदि करवाते हैं, तो फिर उनको कहा जाता है कि आप इन जगाते हैं ब्रह्मचारियों को, जब या इनको बाहर लाते हैं किसी प्रार्थना आदि में, यज्ञ आदि में, तो इस तरह से मत इनको डांट के लाया करो, ऐसे व्यवहार मत किया करो। तो वो कहता है ठीक है, मैं कल से बोलूंगा ही नहीं। तो अगले दिन से वो बुलाना ही छोड़ देता है किसी को भी। क्यों नहीं बुलाया आज आपने ब्रह्मचारियों को? तो बोले आपने कल कहा था ना कि इनको कुछ मत कहो, ऐसे मत कहा करो, तो इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। जिसको आना है वो आए, ना आना तो मत आए। तो ऐसे तो नहीं कहा था आपको कि बुलाना ही नहीं है, आपको तो ये कहा था कि ऐसे मत बुलाया करो, जिस तरीके से आप बुला रहे थे ऐसे मत बुला। तो मेरे से करवाना है तो मैं ऐसे ही करूंगा, या फिर किसी और से करवा लो, मेरे से नहीं होगा। तो व्यक्ति ने अपनी मानसिकता क्या बना ली, मैं यदि काम करूंगा तो ऐसे ही करूंगा, दोष युक्त होकर ही करूंगा, या तो फिर करूंगा ही नहीं। दोनों में से एक, इस पार या इस पार, बीच में रिदम में मेरे बस का नहीं है चलना। चल सकता था लेकिन विचार ऐसा बना लिया। अगर विचार ये बना लिया कि ठीक है इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूं, तो फिर वो थोड़े दिन में ठीक कर भी लेगा। कुछ दिन तो उसको दिक्कत आएगी, इतना लंबा जो स्वभाव है उसको परिवर्तन करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन असंभव नहीं है, किया जा सकता है। और वो ही ये हमें सिखा रहे हैं। युक्त आहार युक्त विहार, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कर्मों में युक्त चेष्टा, वही बात जो अभी बताई वही है। व्यक्ति का कर्म करने का अपना एक तरीका है, वो कहता है या तो मैं ऐसे ही करूंगा या फिर करूंगा ही नहीं। तो ये दोनों ही गलत हैं। आप जैसे कर रहे थे वो ठीक नहीं है, इसलिए आप उसी ट्रैक में करते जाओगे तो आपका नुकसान होता ही चला जाएगा, ज्यादा नुकसान हो जाएगा। या फिर कहते मैं करूंगा ही नहीं, फिर नहीं करोगे तो फिर आप में आलस्य प्रमाद बढ़ जाएगा, तो आपके पाप बढ़ जाएंगे। तो हमें बीच में रिदम में कैसे चल सकते हैं, एक बैलेंस बना के योगी का जीवन होता है। इस पार या उस पार नहीं होता है। योगी हमेशा, महात्मा बुद्ध ने भी अपनी सारी साधना का जो है सार वो क्या बताया, मध्यम मार्ग बताया ना। एक तो उनका जीवन था जो राजमहलों में रहते थे, तो अति विशिष्ट उनका भोजन, उनके वस्त्र, उनका रहना सहना, एक वो था। एक फिर दूसरा पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, ना कुछ खा रहे हैं, शरीर को भी सुखा के कांटा कर दिया। तो दोनों को देखा उन्होंने, अत्यंत भोग को भी देखा और अत्यंत वैराग्य को भी देखा। उसको वैराग्य तो क्या कहेंगे, हठ धर्मिता कहेंगे। और दोनों का परिणाम देख करके फिर उन्होंने ये सार निकाला कि मध्यम मार्ग ठीक होता है। उसको ही गीता में कह रहे हैं युक्त आहार विहारस्य। अत्यंत चुप हो जाना, बोलना ही नहीं, किसी से मौन कर लेना, ये सरल है। और बिना सोचे समझे जो मन में आया वो ही बोलते रहना, पता ही नहीं कि वाणी से क्या निकल रहा है, जबान पे कोई लगाम ही नहीं है, ये भी सरल है। कुछ भी आया बोल दिया। क्या बोलना चाहिए उसको पहले सोच करके फिर बोलना, ये कठिन है। क्योंकि उसमें क्या होगा, व्यक्ति को हर पल सजग रहना होगा, बेहोशी में नहीं जी सकता है। फिर व्यक्ति को कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसके लिए वो व्यक्ति सजग होगा।
और बेहोशी में जो सामने आया सब खा गया, या फिर उसने बिल्कुल उसको खाया ही नहीं लेकिन ध्यान उसके ऊपर ही है एकांत में रह करके भी। तो ये बीच वाला जो मार्ग है ये कैसा है, सजगता का है, ये इसमें जागरूक रहना पड़ता है प्रतिपल। तो ये थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है भाई, हर पल कौन जाग के रहे। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और इसका सोना भी युक्त होना चाहिए। स्वप्न का मतलब है यहाँ पर सोना, और अवबोध मतलब जागना। जागना भी युक्त होना चाहिए और सोना भी युक्त होना चाहिए। युक्त से अभिप्राय क्या है, कुछ ऐसे हैं कि जो सोए ही रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सोते ही नहीं हैं। तो सोए ही रहते हैं तो शरीर थुलथुल हो जाएगा, फिर व्यायाम प्राणायाम कुछ भी करेगा ही नहीं, सोया रहेगा तो मोटा हो जाएगा। फिर सोएगा ही नहीं तो उचित निद्रा यदि शरीर को नहीं दी तो शरीर रोगी हो जाएगा, फिर उसमें पित्त बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, थकान बढ़ जाएगी। इसलिए युक्त स्वप्न अवबोध से जागना भी युक्त होना चाहिए। बहुत देर तक, बहुत जल्दी भी नहीं जगना कि 2-1 बजे ही उठ गए, नींद पूरी नहीं हुई, और ऐसे भी नहीं कि बहुत देर तक सोते रहे, जगे ही नहीं। ऐसे ही रात को ऐसा भी नहीं कि 6 बजे ही सो गए, रात्रि के प्रथम प्रहर तक तो जगना चाहिए, वो जागना उचित है। और ऐसा भी नहीं कि जब ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए था उस समय जगे ही नहीं, तो उचित इसका अवबोध होना चाहिए, जागना भी उचित होना चाहिए, सोना भी उचित होना चाहिए। तब ये योग कैसा होगा, योगो भवति दुख हाहा, दुख का नाश करने वाला बनेगा ये योग हमारा। कौन सा योग, ध्यान योग। नहीं तो व्यक्ति ध्यान योग तो करते रहते हैं लेकिन उनके जीवन से दुखों का नाश नहीं होता है। वर्षों तक ध्यान कर रहे हैं लेकिन वो ध्यान जीवन के दुखों का नाश करने वाला नहीं बना। दुख वैसे ही हैं सारे जीवन में जैसे पहले थे, आत्मिक दुख भी वैसे ही हैं और सांसारिक दुख भी वैसे ही हैं। तो योग तो किया लेकिन वो दुख का नाशक नहीं बना वो योग। तो कब बनेगा, जब ये सारी चीजें भी हमारी उचित हों, युक्त आहार, युक्त व्यवहार, युक्त सोना, युक्त जागना, युक्त क्रियाओं में चेष्टा। सारे कर्म तो कर ही रहे हैं, वो भी करता है, लेकिन वो कर्म कैसे करने चाहिए, किस भाव से करने चाहिए। तो फिर कर्म में अंतर हो जाता है। एक होता है सामान्य कर्म, एक होता है मध्यम कोटि का मीडियम कर्म, एक होता है सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, फिर एक होता है डिवाइन कर्म, दिव्य कर्म। दिव्य कर्म से पहले एक होता है निष्काम कर्म, फिर एक होता है दिव्य कर्म। तो जो भी हम काम करते हैं सुबह से शाम तक, तो वो हमें अपनी चेकिंग खुद करनी पड़ेगी कि मेरा ये, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना सामान्य भी हो सकता है। सामान्य तब होगा आकर के बैठ गए, मन कहीं भी जा रहा है, आपने उसको रोका नहीं, आपने ध्यान से सुना भी नहीं, और बैठते समय भी आपने शरीर को भी एकाग्र रखा नहीं, कभी इधर आसन बदलते रहे, कभी उधर आसन बदलते रहे, तो बैठे तो क्लास में लेकिन ये कर्म कैसा है, सामान्य कर्म है। एक फिर मध्यम कोटि का होता है कि कभी कभी बीच में ध्यान पुस्तक में भी रहा, कभी कभी बाहर भी चला गया, कभी कभी थोड़ी देर एक आसन में स्थिर भी रहे, कभी कभी बदल भी दिया, कभी कभी कमर झुक भी गई, कभी कभी कमर सीधी भी हो गई। तो ये फिर मीडियम है। एक होगा फिर उत्तम कोटि का सत्कर्म, ध्यान भी पूरा पढ़ाई में ही है, शरीर भी स्थिर है, और जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसको अंदर वो पूरा स्कैन होता चला जा रहा है। तो ये होगा उत्तम कोटि की पढ़ाई करना, पाठ, उत्तम कोटि का पाठ। उसको होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, वो क्लास में ही एक एक शब्द को ऐसे कैच करता है कि वो उसका अपना बन जाता है, कुछ भी नीचे नहीं गिरने देता है। फिर एक उससे भी अगला है निष्काम कर्म। पढ़ तो रहे हैं लेकिन उस पढ़ाई में ना उसको कोई इस तरह की कोई टेंशन है कि कहीं इससे कुछ छूट ना गए जाए,
ऐसा भी नहीं है कि ये मेरे को याद करना है, ये एग्जाम में आएगा, मतलब एक बर्डन, एक चित्त की असहज अवस्था नहीं होती है। चित्त कैसा है? पूर्ण शांत। और चित्त कैसा है? पूर्ण प्रकाशित, प्रकाश से युक्त। और इस पाठ को कैसे पढ़ रहा है? आनंदित होकर के पढ़ रहा है, पूरा रिलैक्स माइंड से, और इसमें पूरा आनंद ले रहा है इस क्रिया से कि ये मेरी पूजा है। तो इस तरह से जब वो पाठ पढ़ता है तो सारा का सारा पाठ तो आत्मसात होता ही है, लेकिन इस पाठ के साथ साथ उसको एक एनर्जी भी मिलती है। तो ये हो गया फिर निष्काम कर्म। फिर इससे भी ऊपर है एक डिवाइन कर्म, दिव्य कर्म। ये जो पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई क्या कर रहा हूं? ये तो मैं अपने प्रभु की पूजा कर रहा हूं। जैसे कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करता है ना, पूरा श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से, मतलब पूरा अपने अस्तित्व को झोंक दिया उतने टाइम के लिए उस काम में। जब कोई बहुत आशाएं लेकर के, विश्वास लेकर के मंदिर में जाता है और उस समय जो पूजा करता है तो क्या करता है? अपने आप को पूरा झोंक देता है उसके लिए। और उसको ऐसी कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसी अनुभूति होती हैं उस समय में कि उसको लगता है कि मेरी पूजा सफल हो गई है, और बहुत अपने आप को एक एनर्जेटिक वो महसूस करता है। तो ऐसा यदि पाठ पढ़ते समय हमें महसूस हो रहा है तो ये पाठ पढ़ना हमारे लिए क्या हो गया? दिव्य कर्म हो गया। तो कर्म की भी कितनी श्रेणियां हो गई? 5 श्रेणियां हो गई। उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, ये तो मोटा मोटा बताया है। तो इसके कर्म कैसे होंगे? युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सब कर्मों में इसकी चेष्टा कैसी होंगी? युक्त होंगी। युक्त स्वप्नावबोधस्य, इसका जागना सोना युक्त होगा। युक्त मतलब केवल टाइम पीरियड को ही नहीं गिनना है कि भाई ये 6 घंटा सोता है और 10 बजे सोता है, 4 बजे उठ जाता है, तो 6 ही घंटा सोया ये। लेकिन वो 6 घंटा भी कैसे सोए? 6 घंटे में करवटें ही बदलते रहे, या गाढ़ निद्रा में सोए, या आपको पता ही नहीं कैसे सोए, या बहुत सारे स्वप्न आते रहे ऐसा सोए, या फिर ऐसे सोए कि वो योग निद्रा बन गई, आपकी निद्रा योग निद्रा बन गई, वो भी ध्यान ही चल रहा था, गहन ध्यान चल रहा था 6 घंटे के लिए। तो अंतर हो गया निद्रा में भी। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य का यही मतलब है। कुछ लोग होते हैं जाग तो जाते हैं 3 बजे, लेकिन जाग करके प्राप्त क्या किया? स्थिति 3 बजे उठने वाले की भी वही है, 7 बजे उठने वाले की भी वही है। बल्कि कभी कभी 7 बजे उठने वाला ज्यादा शांत होता है, कम से कम नींद तो पूरी ली तो प्रशांत है। 3 बजे उठने वाला ज्यादा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई। तो ये युक्त अवबोध नहीं होगा। फिर जैसे इन्होंने कहा ना, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, इसका जागना सोना सब कैसा होना चाहिए? युक्त। तो युक्त का मतलब क्या है? ये केवल टाइमिंग को मतलब देख लेना कि इतने टाइम जगा, इतने मात्र नहीं कह रहे हैं। वास्तव में उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो कैसा कर्म था, सोना या जागना, तो वो ध्यान योगी के लिए बता रहे हैं। उस व्यक्ति को ये परम शांति मिलेगी जो ईश्वर में स्थित है, जिसकी ये सारी क्रियाएं युक्त हैं। क्योंकि केवल ध्यान तो करेगा ही, ध्यान योगी है तो, लेकिन ध्यान के समय तो अपने आप को जागरूक रखे और बाकी सारे समय में जागरूक ना रखे, तो फिर ये योग दुख हा नहीं बनेगा, दुख को हरने वाला नहीं बनेगा। और ये हम में से अधिकतर के साथ हो रहा है सारे संसार में। आज हर व्यक्ति, पहले लोग इतना ज्यादा पूजा पाठ आध्यात्मिक नहीं थे। बाह्य दृष्टि से गांव में रहने वाले लोग, कभी उनको अवकाश ही नहीं मंदिर में जाने का, कभी उनको टाइम ही नहीं मिला कि कोई सत्संग सुन लें। कभी कोई साल 6 महीने में, 2 महीने में, कभी 1 वर्ष में कभी कोई व्यक्ति आ गया तो भी इनके पास प्रवचन सुनने को टाइम नहीं है। कोई पुस्तक नहीं पढ़ने का टाइम उनके पास, किसी टीवी पे किसी का कथा सुनने का उनके पास टाइम नहीं, कुछ नहीं।
तो बाह्य दृष्टि से देखें तो जीवन आध्यात्मिकता से बिल्कुल शून्य, लगभग शून्य जैसा था। कभी कभी कर लेते थे कुछ 1-2 साल में। और आज का जो व्यक्ति है वो हर व्यक्ति बाह्य दृष्टि से बहुत धार्मिक है। वो किसी ना किसी गुरु से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी का गुरु मंत्र उसने ले रखा है। बाह्य दृष्टि से वो मंदिर भी जाता है, टीवी पे भी कथा भी सुनता है, अपने गुरु का प्रवचन भी सुनता है। हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ध्यान में बैठने का कोई गुरु मंत्र ले रखा है, गायत्री मंत्र ले रखा है, दीपक जलाता है, मंदिर में जाता है। बाह्य दृष्टि से पहले की अपेक्षा ज्यादा आध्यात्मिक दिखाई देता है ये व्यक्ति। लेकिन आंतरिक दृष्टि से देखें तो उनके दुख कम थे, बड़े मस्त रहते थे गांव में रहने वाले व्यक्ति, कोई टेंशन नहीं। परस्पर प्रीति ज्यादा थी, प्रीति ज्यादा थी, चित्त में शांति भी ज्यादा थी, खुश रहते थे, अपने निर्भय रहते थे। आज का व्यक्ति पूरा टेंशन से युक्त है, ये सब करते हुए भी स्ट्रेस से युक्त है। छोटे छोटे बच्चे टेंशन से युक्त हैं, बड़ों की तो बात ही छोड़ दो। तो इतने सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, फिर ये टेंशन क्यों? तो क्योंकि हमारे ये सारे कर्म युक्त नहीं हैं। बाह्य दृष्टि से देखने से हम आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं। पहले आपस में जैसे कुछ गांव आदि में ना उनको कुछ प्रतिकूल लगता तो उस व्यक्ति को बोल देते थे, और कभी कभी तो महिलाएं तो झगड़ा करती थी, और झगड़ा भी ऐसे करती थी, केशा केशी एक उदाहरण आता है काशिका में, केश खींच के एक दूसरे की चोटी पकड़ के झगड़ा करते थे, फिर थोड़ी देर के बाद खुश हो जाते थे, बच्चे जैसे। झगड़ा करके उनके मन में नहीं होता था। मतलब आज का जो व्यक्ति है, चाहे वो शहर का है या गांव का है, दूसरे व्यक्ति के साथ कभी एक बार भी आमने सामने, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की दोनों ने, कभी कोई अपशब्द भी नहीं बोला एक दूसरे को बाह्य दृष्टि से। और जब भी मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं और मुस्कुरा के प्रणाम करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत दूरियां बढ़ी हुई हैं और दोनों अशांत हैं, शांति नहीं मिलती है उससे। तो इसलिए इनको युक्त शब्द कहना पड़ा गीताकार को। व्यास ऋषि यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि हम केवल ये रिचुअल्स करें, 1-2 घंटे का ध्यान करें, उपासना करें, पूजा करें, वो भी युक्त होना चाहिए, वो भी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है। सब कर्मों को करते हुए भी प्रशांत मन से उनको कर्तव्य कर्म मान करके पूरी दिव्यता के साथ अच्छे से अच्छा कैसे कर सकता हूं। कोई मिलावट नहीं करते थे, अभी सब मिलावट करने लगे हैं हर चीज में। हर व्यक्ति के दिमाग में बेईमानी घुस गई है। नहीं तो व्यक्ति जैसी चीज है उसको चाहे वो थोड़ा महंगा दे देगा, लेकिन प्योर देगा। अभी तो सबके अंदर वो आ गया, तो वो व्यक्ति फिर अंदर से शांत नहीं हो सकता है। उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा चालाक हो गया, पहले तो मैं प्योर दूध देता था सबको, अभी मैं दूध में थोड़ा पानी मिला के देता हूं, देखो मैं कितना समझदार हो गया। समझदार तो हो गया, अशांति भी तो इतनी बढ़ गई। पहले कितना शांत था, जैसा दूध है वैसा दे देता था, शांति, क्योंकि कुछ गलत काम किया ही नहीं। अब जब पानी मिलाया तो ये गलत काम करते समय मेरी आत्मा ने तो मेरे को देखा, तो आत्मा तो अशांत हो जाएगी फिर। तो ये सारे कर्मों में युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहाहा। यदि वास्तव में ध्यान योग या कर्म योग हमारे जीवन में घटित हो रहा है तो फिर ये योग कैसा होना चाहिए? दुःखहाहा, दुखों का नाश दिखाई देना चाहिए हमारे जीवन में, और शाश्वत शांति या परम शांति की उपस्थिति दिखाई देनी चाहिए। तब माना जाएगा कि ये व्यक्ति ध्यान योगी है या कर्म योगी है। शांति यदि चित्त में घट रही है तो ना कर्म योगी है ना ध्यान योगी है, कोई योगी नहीं है फिर। आगे बता रहे हैं, यदा विनियतं चित्तम्
आत्मन्नेव अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यदा विनियतम चित्तम, ये मेरे इसमें तो वित्तम ऐसे छपा है, आपके में भी यदि मिसप्रिंट हो तो इसको ठीक कर लेना, चित्तम है ये। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, जब ये विनियतम, नियत मतलब नियत करके, युक्त करके, और विनियतम माने विशेष रूप से नियत करके, नियत मतलब वश में। तो यदा, जब ये साधक विनियतम चित्तम, विशेष रूप से अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, विशेष रूप से जागरूक रहता है, विशेष रूप से जब ये अपने चित्त को, अपने मन को अपने वश में कर लेता है, और आत्मनि एव अवतिष्ठते, सारे ध्यान योगी के लक्षण बताए जा रहे हैं। ध्यान योगी का मन विशेष रूप से उसके वश में होता है। आत्मनि एव अवतिष्ठते, मन को वश में करके फिर अपने स्वरूप में स्थित होता है, ये अपने स्वरूप में बैठा है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, ये ध्यान की स्थिति है। उस स्थिति को ये श्लोक बता रहे हैं जो योग दर्शन में वहां बताई है। तो यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह, स्पृहा से रहित हो जाता है, आकांक्षा से रहित, कोई स्पृहा नहीं है। और सर्व कामेभ्यो युक्तः इति उच्यते तदा, निस्पृह, किससे निस्पृह हो जाता है? सर्व कामेभ्यो, सब कामनाओं से, सब कामनाओं से जब ये निस्पृह हो जाता है, तृष्णा रहित हो जाता है, इच्छा रहित हो जाता है, कोई भी कामना शेष नहीं रही अब, तो आप कल्पना करो ये चित्त की कितनी सुखदायी स्थिति है, कोई कामना ही नहीं है चित्त में। तो सर्व कामेभ्यो निस्पृह युक्त इति तदा उच्यते, तो उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? योग युक्त। ध्यान योगी की उस स्थिति को ईश्वर से युक्त, योग युक्त ऐसे कहा जाएगा, जब उसके चित्त में कोई कामना शेष बची ही नहीं, सब कामनाओं से वो निस्पृह हो गया और अपने मन को उसने विशेष रूप से अपने वश में कर लिया, पूरा रिलैक्स, जैसे बहुत गाढ़ निद्रा में स्थिति होती है ना हमारी, ऐसी जागते हुए पूरा रिलैक्स माइंड होकर के आत्मनि अवतिष्ठते, और अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो ये जो ध्यान है ये केवल सुबह शाम करने का ही कोई अनुष्ठान है, ऐसा इन श्लोकों से नहीं लग रहा है। और ऐसा हम अपने उसमें भी देखते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे तो वो हमारे को बार बार कहा करते थे, भाई आप जा रहे हो तो बेटा ध्यान से जाना, खा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से खाना। तो ये ध्यान क्या है? जाना भी ध्यान से, खाना भी ध्यान से, कोई भी काम करते तो थोड़ा ध्यान से करना, ऐसे बोलते थे ना, अभी भी बोलते हैं। तो ध्यान का मतलब क्या है? वहां पर चित्त को समाहित करके करना, ईश्वर युक्त होके करना, रिलैक्स होके करना, मतलब एकाग्रता उस काम में ही रखना। ऐसा ना हो कि जा रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, स्लिप हो जाएंगे आप। बेटा वो फिसलने वाली जमीन है, जब वहां जाओ तो थोड़ा ध्यान से जाना, मतलब जागरूकता से जाना। तो ध्यान क्या है? 24 घंटे एकाग्र होने का, जागरूक रहने का नाम ही ध्यान है। तो ये हमें ध्यान योगी के लक्षण बता रहे हैं। ध्यान योगी ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ऐसे बैठा रहता है आंखें बंद करके, वो भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो दिन भर कैसे जीता है उसके ये लक्षण बता रहे हैं। तो इसको और थोड़ा सा आप चिंतन करके आना, क्योंकि आप तो सब ध्यान योगी ही हैं। तो ये इसी प्रकार से चलता रहेगा आगे भी पाठ हमारा। अभी पाठ को यहाँ
विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।